नमस्कार दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हमारा आज चौथा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो ट्रैक बॉल होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। एम एस स्वामीनाथन किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एम एस स्वामीनाथन जो है इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। तो जो एम एस स्वामीनाथन थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय है वो कहाँ पे है? गोवा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो ये जो प्लास्टिक दिए गए इनमें से कौन से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है वो बताना है। मेलामाइन नाम की जो प्लास्टिक होती है उसकी कोटिंग फायरमैन के जो कपड़े होते हैं उन पे की जाती है ताकि उस पर आग ना पकड़े। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेलामाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसे एक मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिशों को भी लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जो जॉन मैनार्ड किंग्स है उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में अर्थशास्त्र की एक अलग ही शाखा की नींव रखी थी, और इन्होंने ही द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक बुक भी लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2007। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया के जो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? ENIAC, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ENIAC। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में 1992 में उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1992। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्नेस्ट मैके ने ये पुस्तक लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत के रचयिता कौन है?
तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैनग्रोव वन होते हैं वो ज्वार भाटे से प्रभावित तटों पे पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका सबसे बड़ा जो विस्तार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखा गया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अपने जल के पोषक संवर्धक द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं सुपोषण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुपोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज, इसमें लिखा है कि प्रकीर्णित नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम कोलाइड से प्रकाश पुंज को गुजारते हैं तो वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर में सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हैं। हम इसी तरीके से इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जब तक एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस हम आए हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं कर लेते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।